कई बार हम लोगों को बदलने की कोशिश करते हैं, लेकिन इंसान चाहे बाहर से कितना भी बदल जाए, लेकिन उसका दिल वैसा ही रहता है। इस कहानी साधु और गिलहरी में यही बताया गया है। एक मुनि एक घने जंगल में निवास करते थे। वह तपस्या करके अनगिनत विद्याओं का अध्ययन कर बड़े ज्ञानी हो गए थे। एक दिन ध्यान और तप के बाद जब उन्होंने अपनी आंखें खोली तो उनके हाथों में आकाश से एक गिलहरी गिरी। गिलहरी थी बहुत ही बेहाल, क्योंकि वह चील के पंखों से छूटकर मुनि के हाथों में गिरी थी। गिलहरी डर से कांप रही थी, लेकिन मुनि के दिल में उसके प्रति दया आ गई। उन्होंने सोचा, क्यों न मैं इस गिलहरी को अपनी विद्या से एक बेटी के रूप में बदल दूं। मेरी पत्नी बच्चों की तमन्ना कर रही है, लेकिन हमें कोई संतान नहीं है। इसके बजाय मैं इस गिलहरी को बेटी बनाकर प्रसन्न कर दूं। सोचते ही मुनि ने एक विशेष मंत्र का उच्चारण किया और गिलहरी को एक सुंदर बच्ची में बदल दिया। वह बच्ची अब मुनि के गोद में थी और मुनि ने अपनी पत्नी के पास जाकर कहा, अब इसे हमारी बेटी मान लो, यह तुम्हारी प्रार्थना को पूरा करेगी। मुनि की पत्नी ने खुशी खुशी बच्ची को अपनी बेटी मान लिया। गिलहरी से बच्ची बनी लड़की को शशिकला नाम दिया। मुनि और उनकी पत्नी ने शशिकला को प्यार से पाला और उसे अच्छी शिक्षा दी। दिन रात उनका प्यार बढ़ता गया। कुछ सालों बाद शशिकला बड़ी हो गई और उसकी माता पिता को उसके विवाह की चिंता होने लगी। मुनि ने अपनी पत्नी से कहा, अब हमें इसकी शादी के लिए एक अच्छा वर ढूंढना होगा। मुनि ने ध्यान से सोचा कि शशिकला के लिए सही जीवन साथी कौन हो सकता है। तब उन्होंने सूर्य देव को याद किया और उनका पूजन किया। सूर्य देव ने मुनि को आशीर्वाद दिया और प्रशंसा की कि वह तैयार है शशिकला के लिए वर के रूप में उपस्थित होने के लिए। तब शशिकला ने अपने पिता से कहा, पिताजी, मुझे उस वर के साथ जाने में दिक्कत होगी। पिताजी, यह बहुत गर्म है, मैं इनके पास नहीं जा पाऊंगी। मुनि ने शशिकला से कहा, कोई बात नहीं, हम दूसरा वर देख लेंगे। तभी सूर्य देव ने कहा, हे मुनिवर, मुझसे श्रेष्ठ तो बादल है, आप उनसे बात कीजिए, वह मेरे प्रकाश को भी ढक देते हैं। मुनि ने अब बादल को याद किया। बादल गरजते हुए मुनि के पास पहुंचे और उन्हें नमस्कार किया। इस बार मुनि ने सीधे शशिकला से पूछा, क्या तुम्हें यह वर पसंद है? शशिकला ने जवाब दिया, पिताजी, मेरा रंग गोरा है और इनका काला, हमारी जोड़ी अच्छी नहीं लगेगी। तब बादल ने मुनि से कहा, आप पवन देव को बुलाइए, वे मुझसे श्रेष्ठ है, उनमें मुझे उड़ाकर इधर से उधर ले जाने की ताकत है। अब मुनि ने पवन देव का स्मरण किया। पवन देव के आते ही मुनि ने अपनी बेटी से पूछा, क्या तुम्हें यह वर पसंद है? शशिकला बोली, पिताजी, यह तो एक जगह ठहरते ही नहीं है, इनके साथ मैं घर कैसे बसा पाऊंगी? इस बार मुनि ने पवन देव से पूछा, मुझे अपनी पुत्री के लिए वर की तलाश है, आप बताइए कि आपसे श्रेष्ठ कौन है? पवन देव ने जवाब दिया, मुनिवर, आप पर्वत को बुला सकते हैं, वह मेरा रास्ता रोक देते हैं, वह मुझसे श्रेष्ठ है। तुरंत मुनि ने पर्वत को पुकारा। पर्वत को देखते ही शशिकला बोली, यह तो पत्थर है, इनका दिल भी पत्थर का ही होगा, इनसे विवाह कैसे हो पाएगा? पिताजी, मुनि ने हाथ जोड़कर पर्वत देव से पूछा, आपसे श्रेष्ठ कौन है? पर्वतराज ने जवाब दिया, हे मुनि, चूहा मुझ में छेद कर देता है, इस वजह से वह मुझसे श्रेष्ठ है। इतना कहते ही पर्वत देव के कान से चूहा नीचे कूदा। शशिकला ने जैसे ही चूहे को देखा, वह खुशी के मारे उछल पड़ी। उसने कहा, पिताजी, इसे ही मेरा वर बनना चाहिए, मुझे यह पसंद है, इनकी पूंछ कान सब कुछ कितना प्यारा है। मुनि ने सोचा, अरे, मैंने तो एक गिलहरी को मंत्र विद्या से इंसान तो बना दिया,
लेकिन इसका दिल अभी भी गिलहरी वाला ही है। मुनि ने तुरंत शशिकला को गिलहरी बनाया और उसका विवाह चूहे से करवा दिया। विवाह के बाद दोनों खुशी खुशी रहने लगे। मोरल: इंसान चाहे बाहर से कितना भी बदल जाए, लेकिन उसका दिल वैसा ही रहता है। अगर आपको हमारी एक गिलहरी कहानी अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए।